हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ हरे मटर की बहुत ही टेस्टी कचौड़ी, जिसके साथ में एक स्पाइसी छोले बनाऊंगी जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन बटन दबा के सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक बाउल लिया है जिसमें आधा कटोरी मैदा मैंने लिया है, 1 कटोरी आटा और 1 कप सूजी मैं यहाँ ले रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ डाल दूंगी 1 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच नमक और 1 से 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल। अब यहाँ मैं नॉर्मल जैसे आटा सानते हैं हम रोटी के लिए तरीके से यहाँ एक डो तैयार कर लूँगी और उसे कुछ देर के लिए रेस्ट पे रख दूँगी, करीब 30 मिनट तक। तो अब मैंने यहाँ एक मिक्सी ले लिया है, यानी कि मिक्सी जार, जिसमें मैं 2 कप हरे मटर डाल रही हूँ। साथ ही 3 से 4 हरी मिर्ची, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 लहसुन की कलियां डाल के मैं इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी। अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई लिया है जिसमें कुछ कड़ी पत्ते डाल रही हूँ, 4 से 5, और 1 चम्मच जीरा डाल के आधा चम्मच अजवाइन डाल दूंगी और थोड़ा सा मैं यहाँ हींग डाल दूंगी। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही 1 से 2 चम्मच मैं यहाँ बेसन डाल रही हूँ और बेसन को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक मैं भूनूंगी। अब जो हरे मटर का पेस्ट हमने यहाँ तैयार किया है वो मैं यहाँ डाल रही हूँ और हरे मटर के पेस्ट को अच्छी तरीके से मैं भूनूंगी बेसन में। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि बेसन का टेस्ट आएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, बेसन का बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा, पर आपको हरे मटर की पेस्ट डालने से पहले बेसन को अच्छी तरीके से भूनना होगा, जैसे मैंने भुना है। तो अब मैं 2 उबले हुए मैश आलू डाल रही हूँ, यानी कि पोटैटोस, और इन पोटैटोस को भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ ड्राई स्पाइसेस डालूंगी, जैसे कि आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक। ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद मैं सारे सूखे मसालों को मटर के पेस्ट में अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अगर इस स्टेज पे आपका मटर का पेस्ट कढ़ाई पे चिपक रहा है तो थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला है। तो यहाँ पे मटर का पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। तब मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूंगी। तब तक के लिए छोले बनाने की यहाँ तैयारी करूंगी। तो यहाँ मैं एक प्रेशर कुकर ले रही हूँ जिसमें ओवरनाइट सोक किए हुए काबली चनों को मैं यहाँ डाल दूंगी। करीब 2 कप काबली चने हैं और 2 से 3 कटे हुए मैं यहाँ आलू डाल रही हूँ। साथ ही 1 तेजपत्ते को तोड़ के इस तरह से डाल दूंगी और 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डाल के मैं यहाँ पानी डाल दूंगी और साथ ही ढक्कन लगा के 3 सीटी जब हो जाएगा तब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब छोले बनाने के लिए यहाँ मैं मसाला पेस्ट तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए 2 मीडियम साइज के टमाटर को काट के इस तरीके से डाल दूंगी। साथ ही 1 मीडियम साइज के प्याज को काट के डाल रही हूँ। 3 से 4 लहसुन की कलियां डाल रही हूँ। 2 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दूंगी और 3 से 4 हरी मिर्च डाल दूंगी। कुछ खड़े मसालों के साथ लाल मिर्च डाल रही हूँ 2, और यहाँ मैं हरे धनिया के पत्ते डाल दूंगी और मिक्सी में एक अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी।
मैंने यहाँ एक कढ़ाई लिया है जिसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। सरसों के तेल में खाना बहुत ही अच्छा बनता है, खासकर छोले। 1 तेज पत्ता और 1 चम्मच जीरा डाल के मैं यहाँ सौटे कर लूंगी। फिर मैं यहाँ प्याज डाल रही हूँ। प्याज करीब 3 मीडियम साइज के, जिनको स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो यहाँ पे प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें वो मसाले डाल दूंगी जो हमने ग्रेवी के लिए रेडी किया था। मसालों को 1 मिनट अच्छी से भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा आधा कप पानी डाल रही हूँ, जिससे मसाले जले ना। और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी और इन सबको मिक्स कर दूंगी मैं। मसालों को अच्छी से भूनने के बाद मैं यहाँ मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी थिक होने लगी है धीरे धीरे। तो अब मैं इसमें आधा चम्मच हींग डाल के मिक्स कर लूँगी और एक और बार मैं इसको ढक के पकाऊंगी, जिससे ये ऑयल और सेपरेट हो। तो यहाँ पे मसालों से तेल अलग हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे मैं उबले हुए काबली चने और उबले हुए आलू डाल दूंगी और डाल के अच्छी तरीके से इन सबको भी एक बार मिक्स कर लूँगी। अब मैं यहाँ 1 कप के करीब चाय पत्ती का पानी डाल दूंगी, जिसे उबाला है मैंने। इससे छोले बहुत ही टेस्टी बनते हैं और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं आप। थोड़े काबली चने और आलू को मैं मैश कर लूँगी, इससे ग्रेवी थोड़ी थिक बनती है। ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा आपको मैश करना ही चाहिए। यहाँ पे चाय पत्ती का जो पानी है मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ 1 चम्मच नमक और डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसीलिए। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी जितना मुझे चाहिए, यानी कि ग्रेवी अकॉर्डिंग पानी यहाँ डाल रही हूँ। जितना आपको चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। पानी की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी डालने के बाद एक बार उबाल आ जाए ग्रेवी में तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो ग्रेवी में एक उबाल आ चुका है। तो अब मैं इसमें चॉप किए हुए ग्रीन कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ, यानी कि हरे धनिया के पत्ते। वो डाल के मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो यहाँ पे छोले बन के रेडी है। तो अब चलते हैं कचौड़ी बनाने के प्रोसेस में। तो अब मैंने यहाँ एक डो का पोर्शन लिया है, जिसको मैं रोटी के शेप में बेल रही हूँ, एक छोटी रोटी के शेप में, जिस तरह हम पूरी बेलते हैं। और उसमें मैं कचौड़ी का जो फिलिंग है वो मैं यहाँ डाल रही हूँ। डाल के अच्छी तरीके से कवर कर दूंगी। फिर मैं इसे हल्का सा सिर्फ बेलूंगी, जिससे ये थोड़ा फ्लैट हो सके। इस तरीके से मैं सारे ही कचौड़ी तैयार कर लूंगी बेल के। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से सारे मैंने कचौड़ी बना के तैयार कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे कचौड़ियों को फ्राई कर रही हूँ एक एक करके। कचौड़ियों को लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, वरना हाई मीडियम फ्लेम पे अगर आप फ्राई करेंगे तो जल जाएंगे बहुत जल्दी और अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे। तो जिस तरीके से मैं फ्राई कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी फ्राई करने हैं। तो यहाँ पे कचौड़ी फ्राई करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इस तरीके से सारे कचौड़ियों को मैं फ्राई कर लूँगी।
तो यहाँ पे मटर कचौड़ी और साथ ही छोले बन के बिल्कुल रेडी है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, ये यूनिक टेस्ट लाता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी लगता है खाने में। ये कचौड़ी बहुत ही क्रिस्पी और फ्लेवरफुल है और छोले के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे किसी भी पार्टी या फिर किसी न्यू ओकेशन में बना के खा सकते हैं, या नॉर्मली अगर आपको मन कर रहा है तो आप इसे बना खा सकते हैं। विंटर का सीजन चल रहा है, मटर तो सस्ते मिल रहे हैं, तो एक बार ये घर पे ट्राई ज़रूर कीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं और ऐसी रेसिपीज लाती रहूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय।